हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा मेनली फोकस्ड होगा कि जो आपके नेक्स्ट बचे हुए डेज हैं 17 to 18 डेज हैं, इसमें हम आगे क्या करने वाले हैं उस पर पूरी चर्चा होगी। अभी तक हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक आ पहुँची है, पहले हम उस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम क्या होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका एक तो रेगुलर टेस्ट चल ही रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज चल रही है 4 से 5 दिन के अंतराल में एक टेस्ट होता है। आगे हम सोच रहे हैं कि हम MCQs टेस्ट लें आपके टॉपिक वाइज, और वो बहुत ज़्यादा डिटेल में लें। उस पर आगे के हम रखेंगे कि क्या स्टूडेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि अभी तक की हमारी प्रिपरेशन कितनी हुई है और कहाँ हम आ पहुँचे। तो आपको पता होगा रेगुलर क्लासेज जो हमारी हैं 26 टॉपिक्स वो समाप्त हो चुकी हैं काफ़ी पहले। इसके बाद वैल्यू एडिशन हमने स्टार्ट किया था। वैल्यू एडिशन भी हमारे 22 टॉपिक्स हो चुके हैं। 4 टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट 4 डेज में ख़त्म हो जाएंगे। दैट मीन्स 14 अप्रैल तक आपका वैल्यू एडिशन पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर फुल टेस्ट सीरीज जो आपकी चल रही है, 3 टेस्ट आपके फुल हो चुके हैं, जिसमें 2 UPSC लेवल के हुए थे और एक टेस्ट हुआ था आपका UPSSC या UPPCS लेवल का। अब नेक्स्ट टेस्ट आपका 12 अप्रैल को है, जो भी UPSSC और UPPCS लेवल का होगा। और आगे हमारे सारे टेस्ट अब इस लेवल के होंगे। एक टेस्ट और एग्जाम के पहले हम UPSC लेवल का लेंगे, प्लस इनका हम PDF आपको टेस्ट और सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। वो 70-80 पेज का हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना जरूर है, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। और ऐसे ही टेस्ट हमारे 4-5 दिन में ये फुल टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। तो ये तो यहाँ हो गया, प्लस 2 टेस्ट, एक आपका टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो चुका है, एक सैंपल टेस्ट भी हुआ था। तो इस प्रकार से देखो तो 5 टेस्ट हो चुके हैं आपके। ठीक है, अब आते हैं वैल्यू एडिशन कंप्लीट होने के बाद फिर क्या किया जाएगा। जैसे 14 अप्रैल को वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो रहा है, तो 15 से हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो अभी आपने देखा होगा जो आपका वन संरक्षण अधिनियम है 1927, इस पर एक लाइव क्लास ली थी मैंने, सारी धाराएं एक एक करके उस पर डिस्कस की थी। सेम एक क्लास, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं, एक लाइव क्लास आएगी आपकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पे 1972 वाले पे। इसकी भी एक एक धारा का डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर एक और लाइव क्लास आएगी आपकी, जो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कन्फ्यूजिंग हैं, स्टूडेंट बहुत सारे कन्फ्यूज हो रहे हैं उसमें, और कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो उनको लग रहा है इसमें करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो वो करेक्शन प्लस कन्फ्यूजिंग फैक्ट्स, इन सब पे हम एक क्लास लेंगे, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। जितने भी आपके करेक्शन होंगे, मुश्किल है 30 मिनट्स में ये सारा काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जैसे एक स्टूडेंट जलवायु परिवर्तन बोल रहा था, और भी जो स्टूडेंट्स ज़्यादा परेशान होंगे जिस टॉपिक पे, उन टॉपिक्स पे हम ऐसे ही एक एक क्लास लेते रहेंगे बाद में भी, वीडियो क्लास कंप्लीट होने के बाद। दैट मीन्स ये आप पढ़ चुके हो, लेकिन और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज जो आपकी चल रही है, जो मैंने बताया रेगुलर टेस्ट सीरीज 4 से 5 दिन में एक टेस्ट आपका एग्जाम तक, ये तो होता ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्लान क्या है। नेक्स्ट प्लान है कि टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन इन टेस्टों में कैसे लिए जाएंगे उसको पूरा ध्यान से सुनना। पहली चीज़ तो ये कहाँ होंगे, आपके पेड ग्रुप और सुपर ग्रुप में। तो जिन लोगों ने भी पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, जो बाहर से रह के केवल देख रहे हैं या उस टाइप की बार्गेनिंग करने में बिजी हैं, जैसे वो सब्जी खरीदने गए हैं, तो वो सिर्फ अपना लॉस कर रहे हैं और वो बाहर ही देखते रहेंगे। ठीक है, जो लोग सिंसियर हैं, जो ऐड होना चाह रहे हैं, तो हर ग्रुप के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक कमेंट मिलेगा, पिन्ड कमेंट। उस कमेंट में आपकी पूरी डिटेल रहती है कि आपको क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरी चीज़, कैसे ज्वाइन करना है। कोई प्रॉब्लम आए, आप इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, कभी फ़ोन ना उठे तो वेट कर लिया करो, कॉल बैक आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ का जो भी फायदा है आप ले सकते हो। अब आते हैं कि क्या करने वाले हैं हम आगे। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो बहुत टाइम से बोल रहे थे, पेड ग्रुप वाले भी बोल रहे थे कि सर क्या है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहा होता है वो लगातार टेस्ट दे रहा होता है, वो कई प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दे रहा होता है, तो उसके पास क्वेश्चंस का डेटा बहुत ज़्यादा होता है। अब चूंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है, सीरियस स्टूडेंट्स
की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे पेड ग्रुप में 500 मेंबर्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो सीरियस एस्पायरेंट्स की संख्या कितनी, 500 यहाँ हो गई। सुपर ग्रुप में 50 मेंबर, 550, ठीक है। अब इसमें से सपोज करो कि 150 स्टूडेंट्स ही आगे आना चाह रहे हैं, आगे आके कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम हम लेके आए। हम क्या करेंगे, एक एक स्टूडेंट को एक टॉपिक चूज करना है जो उसको लगता है कि इस टॉपिक के बारे में हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा अच्छे सोर्सेस हैं और ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे हमने टेस्ट दिए और बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, हमसे नहीं हो रहे थे। तो वो क्या करेगा, 50 से लेके 100 तक जितनी उसकी इच्छा हो, 50 क्वेश्चंस आपको मिनिमम तैयार करने। अब कोई 30 वाला भी है कि वो 30 कर सकता है, वो 30 भी कर सकता है अगर उसके पास टाइम सच में कम है और जेन्यून प्रॉब्लम है तो, ठीक है। लेकिन इससे कम नहीं, 30 मिनिमम आप क्वेश्चंस तैयार कीजिए। जैसे कल मैंने ये चीज़ बोली थी ग्रुप में, पेड ग्रुप में, और उसमें से 8 से 10 स्टूडेंट तुरंत आगे आए थे और उन्होंने सामने से बोला था कि सर हम 100 क्वेश्चंस तैयार करेंगे। अब आपको तैयार कैसे क्वेश्चंस करने हैं, अभी इस पर चर्चा होगी। जब आप ये क्वेश्चंस तैयार करोगे और जितने भी अच्छे क्वेश्चन है, ये देखना क्वेश्चंस का लेवल अच्छा हो, वो तैयार करने हैं आपको, प्लस इसमें एरर ना हो। जो आंसर की आप बनाओ बिल्कुल भी एरर ना हो, उसको डबल या ट्रिपल वेरीफाई करके रखना, क्योंकि हर आदमी की जिम्मेदारी है कि अब जो डेटा पहुंचे वो सबके पास परफेक्ट डेटा पहुंचे। इस प्रकार से हर व्यक्ति सपोज करो कि 50-50 क्वेश्चन तैयार कर लिए, ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स ने कर लिए, 100 ने। तो ये कितना हो गया, 50 × 100, 5000 क्वेश्चन आपके पास। इससे बाहर कभी जाएगी ही नहीं चीज़ें। प्लस ये डेटा जो आप रेगुलर क्लास और वैल्यू एडिशन पढ़ के बैठे हो, उसमें करंट भी पढ़ के बैठे हो, वो पूरा तो आपका है ही। तो होगा क्या कि मॉर्निंग में, अब ये हम रख देंगे 15 से, हम क्या करेंगे 15 से डेली इवनिंग एक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। एक टेस्ट होगा तो दिन में आप उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो, जितने भी सोर्स आपको मिलते हैं उससे, और जो भी चीज़ें। इसके बाद शाम में उसका टेस्ट रख दिया, आप उस टेस्ट को दो जेन्युइन तरीके से। अब 3 व्यक्तियों ने एक टेस्ट किया, तो जैसे 150 क्वेश्चन हैं या किसी टॉपिक पे 100 क्वेश्चन हैं, वो आपने सॉल्व किए। तो डेली का यही रूटीन रहेगा, आप दिन में रिवीजन करो और शाम में क्या करो, टेस्ट दो। इससे आपकी परफॉर्मेंस भी और गैप भी फिल हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जैसे स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ेगी कि सर 2 टॉपिक के 2 टेस्ट ले लीजिए डेली, तो हम इस टेस्ट को आपके 2 कर देंगे पर डे। संडे को ज़्यादा टाइम होता है, हम एक्स्ट्रा टेस्ट ले लेंगे कि संडे को चलिए एक्स्ट्रा टेस्ट रख देते हैं। इस प्रकार से कोशिश ये रहेगी कि ये 3 से 4000 5000 जितने भी क्वेश्चन हमारे सामने आए, आपकी नज़र से 2-3 बार गुजर चुके हैं और आप अच्छे से वाकिफ हो जाएं इनसे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं आगे आएँ, वो अपनी पसंद का एक टॉपिक खुद से चूज करें, उस पर 50 से 100 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। जिनके पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो जॉब में है, वो व्यक्ति 30 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी करना है, ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम। जो टेस्ट सीरीज है आपको मिल रही है, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा वर्क करना है, तो आप ही लोगों को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये एफर्ट्स लगा सकते हो। हाँ, इस चीज़ का फायदा मिल जाएगा कि आपने 2 आवर्स दिए, 2 आवर्स में आराम से 50 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। बाकियों ने भी 2 आवर्स दिए, तो सिर्फ 2 आवर्स में आपके पास 5000 क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे। इससे बेस्ट चीज़ आपको कभी मिल ही नहीं सकती, ठीक है। वो सारे सोर्सेज फॉलो करने जो आपने जहाँ चाहे आपने किसी भी बुक पे, टेक्स्ट बुक पे, कहीं पे भी टेस्ट दिया है, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, आप उसको निकाल लीजिए। ये सारी चीज़ें आप करके मतलब आगे आइए कि हाँ, बताइए कि आप ये करना चाहते हो। फिर MCQs क्वेश्चन आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में थोड़ी गाइडलाइंस, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या है कि वो कर लेते हैं, लेकिन उनका अगर दूसरे यूज ना कर पाएँ तो उसका क्या फ़ायदा। ओवरऑल तो ये सम्मिलित वर्क हो रहा है ना, कि आपका वर्क कोई और यूज करे, दूसरे का वर्क आप यूज करो। तो क्या करना है, आपको एक प्लेन पेपर लेना है, जो A4 साइज वाला, तो एक नहीं लेना है, जितने आपको क्वेश्चन के लिए जरूरी, 4 या 5 पेज में आ जाता है एक पेपर, ठीक है। तो प्लेन पेपर होना चाहिए A4 साइज वाला। क्वेश्चन को चारों ऑप्शन के साथ लिखना है। कुछ लोग उसको वन लाइनर्स, अब वन लाइनर्स नहीं बनाना है, क्वेश्चन लिखना है और फिर उसके ABCD 4 ऑप्शंस लिखने हैं, और तुरंत यहाँ पे मार्क नहीं कर देना। कुछ लोग यहाँ पे यहीं पे मार्क कर देते, नहीं, ये पेपर है आपका, ठीक है, तो यहाँ मार्क नहीं करना है, ना उसके नीचे आंसर लिखना है। आंसर की एक अलग पेज पे आप बनाओगे, कैसे कि पहले का A, दूसरे का B, जैसे हम आपको प्रोवाइड कराते। लास्ट में हम सैंपल भी दिखा देंगे। इस तरीके से जितनी आपकी क्षमता हो, 50 क्वेश्चन की हो 50 की, 100 की हो 100 की, ठीक है। इस तरीके से हर व्यक्ति आगे आके इस इनिशिएटिव को लो, क्योंकि हमारे सुपर ग्रुप में तो सारे मेंबर्स को तुरंत, अभी तक मैंने उन लोगों को बोला भी नहीं, वो तुरंत ले लेंगे। तो ये 50 सेट तो यहाँ से सुपर ग्रुप से तैयार आपको मिलने हैं। पेड ग्रुप में जितने मेंबर्स आगे आएंगे
और फायदा उन्हीं लोग को होगा जो आगे आगे मिनिमम 30 क्वेश्चन जो करेंगे उनको ही हम ये टेस्ट पेपर देंगे, ये ध्यान रखना। ये टेस्ट पेपर जो आपके टॉपिक वाइज होंगे उनको मिलेंगे जो कम से कम 30 या 50 क्वेश्चंस तैयार करेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में। दूसरी चीज़ ये है कि ये आप मेहनत करोगे तो इससे आपको भी फायदा मिल जाएगा और बाकियों को। तीसरी चीज़ ये है कि जो सुपर ग्रुप हो आपके जो मेंबर्स आगे आएंगे उनको हम कन्वर्ट कर देंगे आगे चल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें दोनों मेंबर्स आ जाएं जो सीरियसली लास्ट टाइम में मेहनत कर रहे हैं, या फिर इन मेंबर्स को उन लोगों के साथ उन्हीं के ग्रुप में जोड़ देंगे, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जिसमें दोनों मेंबर्स आ जाएं। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे गंभीर स्टूडेंट और जो अभी तक अच्छे से तैयारी कर चुके हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन को चारों ऑप्शन के साथ लिखें, राइटिंग नीट एंड क्लीन रखें, हर क्वेश्चन तथा ऑप्शन के बीच में गैप दें, ये बहुत ज़रूरी है। आंसर को मार्क नहीं करना है और ना ही क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखना है। आंसर की अलग पेपर पे बनाना है आपको। और लास्ट में क्या करना है ये ध्यान रखो, डॉक स्कैनर करके एक एंड्रॉइड ऐप होता है। इस एंड्रॉइड ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, इसी से स्कैन करना है। स्कैन भी ये इसमें लाइट एलईडी वगैरह नहीं करना है, आप दिन के टाइम में इसको स्कैन करके अच्छे से पीडीएफ मुझे डायरेक्ट भेज दें। ठीक है, ये काम आपको कर लेना है, इतना काम। अब आते हैं ये कब तक भेजना है, तो ये 14 अप्रैल तक आप भेज सकते हो। आज से मिला के 3 डेज आपके पास रहेंगे। 3 डेज में अगर डेली 10 क्वेश्चन भी तैयार करोगे 12-15 तो आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 10-15 क्वेश्चन लिखने में 15 मिनट लगते हैं। तो इतनी मेहनत आप कर सकते हो। इतनी गंभीरता नहीं दिखाओगे तो आपके लिए कोई क्यों करेगा। फिर तो नॉर्मली आपको पीडीएफ जो मिल रही है पीडीएफ ले लो, जो टेस्ट मिल रहा है टेस्ट लगाओ और आराम से खुश रहो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं जिनने अभी अभी तैयारी की उनके लिए इससे बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। उन पे चर्चा कर लेते हैं। न्यू एस्पायरेंट पे उनको क्या हो जाएगी, अब आप आके पर डे टारगेट बनाओ कि जैसे 2 से 3 आपने क्लासेज की, 2 से 3 टॉपिक आप डेली खत्म करो और उनके वैल्यू एडिशन भी खत्म करो। ये तो आपका रेगुलर काम हो गया। और शाम में इवनिंग में आके क्या करो, उन टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट दे लो, आपका टॉपिक पूरा खत्म। इस प्रकार से आपकी तैयारी स्पीडअप हो जाएगी और आपको जो कम टाइम में आप सोच रहे हो कैसे होगा ना, ये आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हो पर डे। अगर 3 टॉपिक आप कर रहे हो पर डे तो आपको कितने 8 दिन में 8 से 9 दिन में आपकी एक खत्म हो जाएंगी सारे टॉपिक, प्लस उन पे टेस्ट हो जाएंगे। बाद में आप फुल टेस्ट लगाओ और तैयारी आपकी भी फुल हो गई उसी हिसाब से। तो सबको इसमें बिल्कुल फ़ायदा है, सब लोग आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सैम्पल टेस्ट देख लो कि सैम्पल टेस्ट क्या होता है। तो ये अभी नीचे देंगे हम। डेली इवनिंग 1 टेस्ट, आवश्यकता पड़ने पे हम इसको 2 टेस्ट तक कर देंगे। संडे को एक्स्ट्रा टेस्ट ले लिया करेंगे। प्लस दिन में ये नहीं छोड़ना है, दिन में आप रिवाइज करो। अब टॉपिक वाइज होंगे तो 1 या 2 टॉपिक रिवाइज करना कोई बड़ी चीज़ होगी नहीं। दिन में आप रिवाइज करो, इवनिंग में टेस्ट दो। और सिर्फ टेस्ट के भरोसे नहीं, रिवीजन बहुत मस्ट है। 5 से 6 घंटे तो रिवीजन आपको करना ही करना है। जो एस्पायरेंट न्यू है उनके लिए यही फायदा जो मैंने बताया ऊपर वो मिल जाएगा। अब सैम्पल टेस्ट देख लेते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन पूरा हो गया, उसके ऑप्शन A-B-C-D, फिर दूसरा क्वेश्चन और 2 गैप, देखो कितना गैप दिया है इस तरीके से। प्लस ये प्लेन पेपर है तो राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन हो, प्लस गैप दे के लिखा हो। और दूसरी चीज़ जब स्कैन किया तो देखो कितना क्लियर कट आपको दिख रहा है। तो इसी प्रकार से ये स्कैन हो जाता है जब आप सनलाइट में रखते हो कॉपी को, डॉक स्कैनर से स्कैन करते हो तो बढ़िया एकदम क्लियर कट स्कैन होती है। लाइन वाले पेपर पे नहीं लिखना है, पेन थोड़ा अच्छा यूज कर लेना। तो इस प्रकार से जब बन जाएगा तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके बाहर फिर जाना ही नहीं है कुछ। डेली आपका टेस्ट होगा, दिन में आप रिवीजन करो, टेस्ट रिवीजन प्लस जो आपके टफ टॉपिक्स हैं उन पे तो मैं आपका लाइव सेशन लेता ही रहूँगा। और भी जहाँ जहाँ जो भी ज़रूरत पड़ेगा रणनीति के आपके पास वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।